हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीएस एजुकेशन क्लासेस। माय नेम इज़ गीता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग जो है एकदम बढ़िया होंगे। सीबीएसई ने सीटेट का जो परिणाम है जारी कर दिया है, जिसमें उसने बताया है कि पेपर 1 और पेपर 2 का जो है इस बार का रिजल्ट कैसा रहा, कितने कैंडिडेट जो है पास हुए हैं। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर ये नहीं उठता कि कितने कैंडिडेट पास हुए, क्वेश्चन ये उठता है कि इतने ज़्यादा कैंडिडेट जो है फेल क्यों हो रहे हैं, इसका क्या कारण है। तो अगर आप सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं या इससे पहले 2 या 3 बार दे चुके हो और बार बार जो है आप लोगों का सीटेट नहीं निकल रहा है या केवल 1-2 नंबरों से जो है सीटेट रुक जा रहा है, तो आप लोगों के लिए जो है ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप चाहते हैं कि जो नेक्स्ट सीटेट है वो आप जो है निकाल लें एक सही डायरेक्शन में पढ़कर, वो गलतियां ना करें जो लोग बार बार करते हैं, तो आप जो है आप ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको जो है चीज़ें क्लियर हो जाएं और आप एक सही डायरेक्शन में डे 1 से जो है एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है पढ़ना स्टार्ट कर सके। मैं केवल 4 बातें बताऊंगी, अगर आप इन 4 बातों पर फोकस करके एक सही तरीके से पढ़ते हैं तो आप लोगों का जो सीटेट है वो जरूर क्लियर होगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको सीटेट के रिगार्डिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत है या एक सही गाइडेंस की जरूरत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, सीडीपी। चाहे आप सीटेट पेपर 1 की तैयारी कर रहे हो या पेपर 2 की तैयारी कर रहे हो, याद रखिएगा सीडीपी जो है सीटेट का बेस है, सीटेट का आधार है। सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी अर्थात बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपको अपना बेस्ट सब्जेक्ट बनाना है, एकदम स्ट्रांग बनाना है। ठीक है, अगर आप लोगों को ये समझ में आ गया ना तो आप लोग सोच लीजिए कि आप लोगों ने सीटेट को जो है पकड़ लिया। इसलिए इस सब्जेक्ट को जो है अच्छा करना है, इसके हर एक टॉपिक को एकदम बेसिक से अपना कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करना है। लोग क्या करते हैं, कोई भी टॉपिक उठाया पढ़ लिया, उनको लगता है कि हो गया, और उससे रिलेटेड जब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं 10 क्वेश्चन में से 5-6 कर लिया और देख रहे हैं कि 4 क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहे, तो वो छोड़ देते हैं कि नहीं चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। याद रखिएगा, आपका अगर 4 क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर नहीं है। और आप अपना कॉन्सेप्ट कैसे चेक करें कि आपका क्लियर हो गया है? जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। अगर आप सभी क्वेश्चंस कर लिए इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो आपको कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पर फोकस करना है, अपना अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, ना कि सिर्फ क्वेश्चंस करके जो है चले जाना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके चले जाना है। लोग जो सबसे ज़्यादा बिगेस्ट मिस्टेक करते हैं ना, एक तो लास्ट में पढ़ना स्टार्ट करते हैं और जो है लास्ट में सोचते हैं कि 10 दिन में कोई ऐसी स्ट्रैटेजी लोग बता दें और वो जो है बस करके चले जाएं। ऐसा नहीं हो सकता। जो डे 1 से पढ़ता है वही जो है सीटेट क्लियर कर पाता है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि जो 4 बातें मैं बता रही हूँ इस पर फोकस कीजिएगा। सबसे पहली बात, सीडीपी आपको एकदम बेस्ट सब्जेक्ट मान के जो है आपको अपना तैयार करना है और हर एक टॉपिक को, चाहे वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो, समाजीकरण हो या आप लोगों का कोहलबर्ग, वाइगोस्की, पियाजे, कुछ भी हो, उसको एकदम अपने कॉन्सेप्ट को जो है बेसिक से एक एक पॉइंट जो है अगर नहीं समझ में आता है, यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगे। वैसे मैं भी क्लासेस देती हूँ, पूरा आसान भाषा में जो है समझाती हूँ, तो अगर आपको यहाँ से समझ में आता है तो आप जो है जुड़ सकते हैं। ठीक है, आप सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों को जो है मैं क्लासेस जो है पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगी। और याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट जब तक क्लियर नहीं होगा, चाहे जितने भी क्वेश्चन कर लें, आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो आपको किसी तरह से कोई क्वेश्चन आए तो वो आप लोग जो है कर ले जाएंगे। दूसरी बात, आपको मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। पेपर 1 और पेपर 2, पेपर 1 में जो है 3rd to 5th की ईवीएस और मैथ्स एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको कोई भी कोचिंग लेने की जरूरत नहीं है, कहीं से भी किसी को अगर नहीं आप फॉलो करते मत कीजिए। बस याद रखिएगा, अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है, 3rd to 5th की ईवीएस और 3rd to 5th की मैथ्स पेपर 1 के लिए जो एकदम अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर एनसीईआरटी की बुक आपके पास नहीं है तो मैं दे दूंगी आप लोगों को, कमेंट में जो है आप लोग बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। लेकिन याद रखिएगा, एनसीईआरटी के अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है, यहाँ वहाँ से बहुत सारे मटेरियल नहीं पढ़ना है। बस और बस क्या पढ़ना है आप लोगों को, एनसीईआरटी। और पेपर 2 6 to 8 की सोशल साइंस और मैथ्स और साइंस। ठीक है, अगर आपका मैथ्स और साइंस मतलब साइंस वाले बच्चे हैं तो मैथ्स और साइंस पढ़ लें 6 to 8 की एनसीईआरटी, और जो एसएसटी वाले बच्चे हैं वो 6 to 8 की एनसीईआरटी की एसएसटी की बुक पढ़ लें। ठीक है, और इसके अलावा आप लोगों को कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और अपने जब भी आप पढ़ते हैं तो उसके जो है पॉइंट्स में जो है नोट्स बनाते हुए चलें। अब आप लोग सोचेंगे कि आप लोगों को जो है ये बहुत बड़ा काम है। देखिए, अभी सीटेट का एग्जाम होने में जो है टाइम है, लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं तो आप लोगों को जो है टेलीग्राम पे जुड़ जाइएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। टेलीग्राम पे मैंने जो है आप लोगों को जो है एनसीईआरटी की क्लासेस दी हैं। ठीक है, और अभी भी मैं एनसीईआरटी की क्लासेस दूंगी जिसमें मैं हिस्ट्री, आप लोगों को सिविक्स और ज्योग्राफी तीनों ही
करवाऊंगी, इसकी प्रैक्टिस भी करवाऊंगी। बस आप लोग जो है जुड़े रहिए, सपोर्ट करते रहिए। आप लोगों का एनसीईआरटी एकदम टू दी पॉइंट्स में जो है मैं करवाऊंगी। लेकिन अगर आप खुद से भी करते हैं तो भी जो है बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि अपने से जब करते हैं, आप थोड़ा डीपली पढ़ेंगे, थोड़ा आप लोग जो है नोट्स तैयार करेंगे, तो आप लोगों को उससे जो है देखेंगे कि बहुत मदद मिलेगी। अगर मेरे थ्रू करना है तो मेरे करने के बाद आप अपने हैंड रिटन नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा, मेरे जो मैं पीडीएफ शेयर करती हूँ उसके बाद भी, ठीक है। तीसरी जो सबसे बड़ी लोग करते हैं वो ये कि लैंग्वेज को जो है बहुत ही लाइटली लेते हैं। आप लोग जैसे बाकी सब्जेक्ट की पेपर की तैयारी कर रहे हैं वैसे लैंग्वेज, चाहे आपका लैंग्वेज 1 में इंग्लिश हो, हिंदी हो या संस्कृत हो, लैंग्वेज 2 कुछ भी हो, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, इन्हीं तीनों में से ज़्यादातर लोग लेते हैं। याद रखिएगा, इसको भी उतनी ही वैल्यू देना है जितने बाकी सब्जेक्ट को। आपकी जो लैंग्वेज में अनसीन पैसेज मतलब अपठित गद्यांश और पद्यांश आता है, इसको अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और कम से कम समय में जो है करने की कोशिश कीजिए। और आप लोगों को ना ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। ग्रामर जैसे कि हिंदी हुआ, हिंदी में संधि, आप लोग संधि कीजिए, समास कर लीजिए, और आप लोगों का पर्यायवाची विलोम, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं पूछा जाता। लेकिन इसमें जो है आप इस पर टाइम वेस्ट नहीं कीजिए, बल्कि इनकी पैडागॉजी पे जो है आपको फोकस करना है। पैडागॉजी जो है अच्छे से करनी है। पैडागॉजी की भी क्लासेस मैं दूंगी, लेकिन मैं यही एडवाइस करूंगी कि आप जो है अपने से भी एफर्ट्स कीजिए। कहीं पर भी, कहीं से भी आप लोग सोचते हैं कि कोई अगर दे दे, कोई बता दे और हम कर लें। अगर आप लोग जो है अपने एग्जाम को लेकर सीरियस है तो आपको खुद एफर्ट्स लेने पड़ेंगे। मैं आप लोगों को गाइड करूंगी, आप लोगों को चलना उस पर खुद है, ठीक है। चौथी बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस। देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है, लेकिन यहाँ पर जो है आप ये सोच के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस मत कीजिएगा कि यही क्वेश्चन जो है रिपीट होंगे, ठीक है। बहुत सारे लोग आप लोगों को एडवाइस करेंगे कि बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस कर लीजिए और आप लोगों का जो सीटेट है वो क्लियर हो जाएगा, यहीं से क्वेश्चन आता है। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि 10 से 12, 12 से 15, इससे ज़्यादा क्वेश्चन जो है ज़्यादा रिपीट नहीं मिलते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस इसलिए करनी है ताकि आप अपनी तैयारी को जांच सके, आप देख सके कि आपने जो पढ़ा है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उनके जो है आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। अगर आप सॉल्व कर ले रहे हैं तो इसका मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर है। तो आपको जो है अपनी तैयारी को जांचने के लिए जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करनी है। इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आप लोगों को पता चलेगा कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर है या नहीं। तो उम्मीद करती हूँ कि ये 4 बातें जो मैंने बताई हैं, इस पे जो है इसी स्ट्रैटेजी के साथ जो है आप लोग जो है पढ़ना शुरू करेंगे, ना कि ये सोच के कि बस लास्ट में जो है जाके कोई स्ट्रैटेजी बता दे और आप जो है 1 महीना में जो है पूरा एनसीईआरटी कवर कर ले या 1 महीने में पूरा सीडीपी पढ़ ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप लोग सीरियस हैं, आपको अपना नेक्स्ट सीटेट क्लियर करना है, तो डे 1 से जो है एक सही तरीके से, एक सही डायरेक्शन में पढ़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को गाइड करती रहूँगी, लेकिन उस पर काम जो है आप लोगों को खुद करना है। अगर आप लोग जो है सीरियस है कि नेक्स्ट सीटेट निकालना है, तो डे 1 से एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल दी बेस्ट। बस लोगों के साथ शेयर कर दीजिए जो लोग भी सीटेट का एग्जाम पहली बार देने जा रहे हैं, ताकि वो एक सही स्ट्रैटेजी के साथ जो है अपनी तैयारी स्टार्ट कर सकें। ऑल दी बेस्ट।